मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली और हम सबों की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो, और इसकी सारी खुशियाँ, इसकी सारी कुदरत आपकी ज़िंदगी में नज़र आए काम करती हुई। अजीज़ों, बताना चाहता हूँ कि सुबह सनराइज़ की इबादत बहुत ज़बरदस्त रही, और हमारा जुलूस भी बड़ा अच्छा था, बहुत बड़ा जुलूस था। तकरीबन हमने पूरे बहार कॉलोनी और पिको रोड, प्रोस्पर रोड और आल्फा टावर से फिर हम आए। बड़ा अच्छा लगा, सब बड़े जोश से भरे हुए थे, पुरजोश थे। सुबह कौन कौन थे सुबह सुबह की सर्विस में जो अभी आए हुए हैं? हाथ दिखाएं जरा। सुबह कौन कौन थे वो हाथ दिखाएं जरा। प्रेज गॉड। कैसा लगा था? खुदावन का शुक्र हो, मेरा ख्याल 2 घंटे सोए हम। नहीं सोए? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो सोए ही नहीं है, लेकिन रात जब मैं यहाँ चर्च से गया हूँ तो कलाम की भी तैयारी करनी, दुआ भी करनी थी। मेरा 1-1.5 घंटा वो सोने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2 हमारे बच्चे वो नहीं सोने दे रहे थे, वो उनको नींद ही नहीं आ रही थी। वो उनको यही था कि हमने सुबह सनराइज की इबादत में जाना है। लेकिन तो भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा की खिदमत के लिए हम फिर तरोताज़ा है। आमीन। जो नहीं सोए, ऐसा लग रहा है, हैं? ऐसा लग रहा है जाग रहे हैं। इस बात के लिए भी हम खुदा का शुक्र करते हैं। और मुझे पता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि सुबह की सर्विस कर ली है, और कुछ वाकई नहीं सोते, लेकिन जब जाके सोते हैं तो फिर उठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिन्होंने आना ही होता है, कुछ भी हो, उन्होंने अटेंड करनी होती है सर्विस। उनको ये पता है कि हमने खुदा की हज़ूरी में सुबह भी सर्विस लिया और अभी भी जाके सर्विस लेनी है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा ख्याल है दूसरे, अगर आप जॉब कर रहे हो या काम कर रहे हो, बिजनेस अपना कर रहे हो, उसमें छुट्टी हो सकती है कि नहीं? हो सकती है ना। लेकिन खिदमत में छुट्टी, कितने लोगों को पता है कि खिदमत में छुट्टी नहीं हो सकती? क्योंकि खिदमत में छुट्टी नहीं है। और इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा की ज़रूरत में आते खुदा फिर तरोताज़ा कर देता है। आमीन। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे मुकाशवा की किताब, पहला बाब। हम देखेंगे मुकाशवा, यूहन्ना रफ का मुकाशवा, उसका पहला बाब, और उसके हम देखेंगे खुदा के कलाम में से आयत नंबर जो है 12वीं आयत से। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीने पर बांधे हुए था। उसके सर उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्ब के बर्फ की मानिंद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद थी, और
उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी। और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था, और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। अजीजों, आज हम 18वीं आयत पर गौर करेंगे। देखा, और जिंदा हूं, मैं मर गया था, और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। यहां पे लिखा है कि यूहन्ना आरफ का मुकाशफा। असल में ये खुदावन यसु मसीह की तरफ से मुकाशफा यूहन्ना आरफ को मिला। मुकाशफा खुदावन यसु मसीह का था। ये भेद है जो यूहन्ना आरिफ को मिला पतमस के जजीरा में। और यूहन्ना के बारे में कि इसे जलते कड़ा के अंदर भी डाला गया, उबलते हुए तेल में, लेकिन ये नहीं मरा। फिर इसे एक ऐसी जगह पे भेज दिया गया जहां से वापस आना मुश्किल था, और वहां पर खुदा यसु मसीह ने इसे अपना मुकाशफा दिया, अपना रेवोल्यूशन दिया। और ये 12 में से एक शागिर्द है यसु मसीह का, यूहन्ना रसूल, जिसे यसु बहुत प्यार करता था। और यहाँ पे एक तस्वीर जो से रोया दिखाई गई है यसु मसीह के बारे में। सफेद बाल ऊन की मानिंद, आंखें आग के शोला की मानिंद, उसका चेहरा चमकता हुआ, सीना बंद सोने की मानिंद, पांव पीतल के। ये आदब जात यानी एक शख्स उसे दिखाया गया है, उसने रोया में देखा इसे। और ये यीशु मसीह है जो यूहन्ना आरफ ने जिसको देखा है। यीशु उसे दिखाई दिए। और असल तस्वीर अगर यीशु की देखी जाए तो बाइबल मुकद्दस में हमें यूहन्ना आरफ का जो मुकाशवा है, मुकाशवा की किताब, इसमें हमें मिलते है, तस्वीर मिलती है यीशु की कि यीशु कैसा है। लेकिन ये मरने के बाद, जी उठने के बाद, आसमान पे उठाए जाने के बाद खुदा यीशु मसीह यूहन्ना आरफ पर जाहिर हुए। और यहां पर जो बात की जा रही है, एक तस्वीर दिखाई जा रही है। पुराने अहदनामे में जो बादशाह होते थे वो, और जो सरदार काहिन होते थे वो, सरदार काहिन की एक अपनी खिदमत थी, बादशाह की एक अपने एक उसको खिदमत दी जाती थी। लेकिन ये दोनों चीजें खुदा यसु मसीह में दिखाई गई हैं कि वो बादशाह भी है, वो सरदार काहिन भी है, और जो उसकी आंखें शोला की मानी दिखाई दी गई हैं, वो उससे यह है कि खुदा यसु मसीह की हिकमत और रोब दिखाया गया है। और ऐसा भी है कि खुदावन यसु
अल्लाह अपने लोगों के लिए क्या करेगा, उनकी अदालत भी करेगा। तो यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई जा रही है और ये बतौर कलीसिया के लिए ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, कलीसिया के लिए। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वो जब यस्सु उसके पास, तो वो यस्सु के कदमों में मुर्दा सा गिर जाता है, उसे सजदा करता है, उसके पांव में गिर जाता है और यस्सु ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और यस्सु ने क्या कहा, यस्सु ने कहा और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल जिंदा रहूंगा और मौत और आलमरवा की कुंजियां मेरे पास है। यीशु कहता है और जिंदा हूं, मैं मर गया था, देख अब्दुल जिंदा रहूंगा। यीशु ने अपने बारे में उसे बताया और बाइबल हमें यह बताती है कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वाला पर लौटा, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई, जिसने मौत को हरा दिया, जिसने मौत के डंक को खत्म कर दिया और अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा और वो जिंदा है और वो हमेशा जिंदा रहेगा। वो अब्दुल जिंदा रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए अय्यूब की हालत को, अगर देखा जाए अय्यूब की जिंदगी को देखा जाए, तो अय्यूब की किताब में अय्यूब की हालत जो है ना, वो अपनी हालत में जिस तरह की उसकी हालत है, उसके बारे में, खुदावंद के बारे में वो बात करता है और बड़ी खूबसूरत बात अय्यूब करता है। अगर हम देखें अय्यूब की किताब, उसका 19वां बाब और उसके 25वीं आयत जरा देखिएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मुखलिसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। कैसी खूबसूरत बात है। अय्यूब अपनी हालत, उसकी जो कंडीशन है, जिस हालत में वो कहता है लेकिन मैं जानता हूं, लेकिन मैं जानता हूं। शख्सी तौर पर हमें पता होना चाहिए अपने खुदा के बारे में कि उसका खुदा उसे, उसके लिए क्या कुछ कर सकता है। हर हालात में खुदावंद हमारे साथ होता है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं लिखा है लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मुखलिसी देने वाला जिंदा है, यानी मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। जिस तरह की उसकी हालत थी, अगर देखा जाए तो उसकी हालत कैसी थी, हर चीज उससे अबलीस ने छीन ली थी, यहां तक कि उसकी सेहत को भी उसने इतना डाउन कर दिया था कि उसके जिस्म के अंदर जख्म, कीड़े, उसकी हालत कैसी है। लेकिन वो ये कहता है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि मेरा मुखलिसी देने वाला, यानी मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। आज एक मसीही को पता होना चाहिए कि उसका जो खुदावंद है, जिसके साथ उसका तल्लुक है, वो कैसा और वो क्या कुछ उसके लिए कर सकता है। आपकी हालत जैसी मर्जी क्यों नहीं है, जिन हालातों में भी आप जा रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है।
वो कोई भी हालत हो सकती है। शुक्र है खुदा का कि हमारी हालत अय्यूब जैसी नहीं है। अगर देखी जाए तो उसकी हालत बहुत दर्दनाक, उसके जिस्म में तकलीफ, उसके बच्चे नहीं हैं, उसकी उसकी जमीन की फसल, हालात, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वो जानता है, वो कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला यानी मुखलिसी देने वाला जिंदा है। अगर हम अपनी हालत को देखें तो हम अपनी हालत को देखते हुए शायद हमारे दिल में या हमारे जहन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आ सकती है कि ये क्यों ऐसा चल रहा है, ये कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा। हो सकता है तरह तरह के ख्याल आपके जहन में हो, और जो जानता है वो ये जरूर बोल सकता है, किसकी तरह, अय्यूब की तरह, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मुखलिसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। हालेलुया। आज हमारी जो जिंदगी है उसमें ये चीज जरूर होनी चाहिए कि हमें मालूम होना चाहिए कि मेरा खुदा मेरे लिए क्या कुछ कर सकता है और उसने मेरे लिए क्या कुछ किया है। जरा देखिए मेरे साथ खुदावन के कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 19वीं आयत। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे। चूंकि मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। आमीन। आमीन। अब खुदावन यीशु मसीह एक बड़ी तसल्ली बख्श बात करता है अपने शागिर्दों से, और वो कहता है कि थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, मगर तुम मुझे देखते रहोगे। आगे यीशु कहता है चूंकि मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। कितनी जबरदस्त बात यीशु कहता है, मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। और यहां मैं बात यह करूंगा, जिसके पास जिंदगी है वो दूसरों को जिंदगी दे सकता है ना। जिसके पास तसल्ली है वो दूसरों को तसल्ली दे सकता है। जिसके पास इत्मीनान है वो दूसरों को इत्मीनान दे सकता है। और जिसके पास खुशी है वो दूसरों को खुशी दे सकता है। और कई दफा ऐसे होते हैं, इंसान होते हुए कोई इंसान हमें यह कहे कि ठीक है मैं तेरे साथ हूं या मैं तेरे लिए करूंगा, हमें कितना हौसला हो जाता है? बाशुबा में लब्बे ना हौसला होता है कि नहीं होता कि एक बंदे ने क्या है, उसी पर भरोसा करते हैं। लेकिन यहां पे इंसान बात नहीं कर रहा, यहां पर हमारा खुदावन यीशु बात कर रहा है। और ये यीशु अपने बारे में बात कर रहे हैं, आने वाले वक्त के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहता मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। दुनिया मुझे नहीं देखती लेकिन तुम मुझे देखोगे। याद रखना, कलाम को समझना बहुत जरूरी है, और समझकर उस पर ईमान रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ऐसे है ना, हम अक्सर ये बात करते हैं, तुमा की बात करते हैं ना, तुमा रसूल जो यहाँ पे टेक्सला में भी आया है और इंडिया में इसने खिदमत की है। और लास्ट जो है ना, ये जब यहां से गया तो इंडिया में ये मसीह की खातिर शहीद हो गया।
मसीह की खातिर से। और अगर देखा जाए तो वो सब सब ऐसे बैठे हैं ना, सब वो कहते हैं यीशु जिंदा हो गया है। क्या हो गया? जिंदा हो गया है। पतरस कह रहा है मैंने खुद जाके देखा, उसका कफन ही था, उसका जिस्म नहीं था, बॉडी नहीं थी। मरियम मगदलीनी, यूआना, मरियम और दूसरी औरतें और बहुत सारे और लोग, वो एक दूसरे से बातें करते हैं। तुम भी वहां पे है। कहता भाई जब तक मैं उसके सराखों में जहां पे कील ठोके गए थे उंगलियां डाल के ना देख लूं, मैं यकीन है। दो तरह की चीजें हैं यहां पे, दो तरह की चीज है। एक ये अगर कहा जाए तो उसने कहा जब तक मैं तसल्ली नहीं ना कर लांगा तब तक मैं यकीन, यानी मैं किसी की बात पे यकीन नहीं करूंगा मैं जब तक खुद ना देख लूं। सुनी सुनाई बात नहीं, जब तक मैं खुद ना देख लूं। लेकिन यीशु वहां पे आ मौजूद हुआ तो यीशु को पता था, यीशु ने कहा आके देख ले। रूह जो है ना, क्योंकि कई दफा ऐसे होता है ना, कहते हैं कि ठीक है किसी की रूह जो है ना वो फिर रही हो, लेकिन यीशु ने कहा कि रूह की ना तो हड्डी तो ना गोश्त होता है। जिस बदन को मसलूब किया गया था मैं उसी बदन में फिर जिंदा हुआ हूं, उसी बदन को लेकर। आके चेक कर ले। लेकिन यीशु ने एक बात की, यीशु ने कहा तू तो देखकर ईमान लाया, लेकिन मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। कई दफा हम जब तक खुदा हमारी जिंदगी में मुआवजा न कर ले हम ईमान नहीं लाते। कई मसीहों को मैंने देखा है, वो कहते हैं अगर खुदा है तो फिर मेरी जिंदगी में ये काम करे, अगर यीशु है तो मुझे ये करके दिखाए। हालांकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु ने अपनी खिदमत में बहुत सारे मौजे किए थे, यहां तक कि मुर्दों को भी जिंदा किया। नान शहर की जो बेवा है उसके बेटे को जिंदा किया, ऐसे ही है। और अगर देखा जाए तो वो जो थी एक अबादत खाने का जो सरदार था उसकी बेटी को जिंदा किया यीशु ने। यहां तक कि जो लाजर था 4 दिन हुए थे उसको मरे हुए, उसकी कब्र पर खड़े होकर यीशु ने उसको आवाज दी थी, क्या लाजर कब्र में से निकला। तो बाइबल कहती है कि यीशु ने उसका नाम लेकर जब उसे बुलाया तो कफन समेत वो कब्र में से बाहर आ गया। कितना बड़ा मुआजिजा था, हाँ? कितने बड़े मुआजिजे उन्हीं के सामने किए ना। 12 जो थे, 70 जो थे और लोग थे, उनके दरमियान में मुआजिजे किए यीशु ने। और यूहन्ना की इंजील में जिक्र है कि जो मुआजिजे यीशु ने किए हैं अगर वो एक एक लिखा जाता तो जगह ना रहती दुनिया में। इतने ज्यादा मुआजिजे किए। बाइबल हमें यह बताती है कि बगैर ईमान के खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है, बगैर ईमान के। तो जब बाइबल कहती है कि ईमान के बगैर उसे पसंद आना नामुमकिन है, कि बगैर ईमान के उसको पसंद नहीं आ सकते हम, ऐसे ही ना। हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है ना। किसी को मौसम कौन सा पसंद है, किसी को खाना कैसा पसंद है,
किसी को ब्रांड कौन सा पसंद है, ऐसे ही ना। किसी को किसी का काम पसंद आता है, किसी का नहीं आता, ऐसे ही है। अपने अपनी पसंद है ना भाई। खुदा को भी बगैर ईमान के इंसान पसंद नहीं आता। तुम्हारी पसंद है तो खुदा भी पसंद है। अगर इंसान की पसंद है तो खुदा की पसंद फिर ऊपर वाले हिस्से पे है। मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये पसंद है। तो खुदा भी कहता है मुझे बगैर ईमान के, जो बगैर ईमान वाला इंसान है वो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और वो अपने तालबों को बदला देता है। तो ईमान के भी लेवल होते हैं। अगर बाइबल में देखा जाए तो यीशु ने भी ईमान की बात की गई है। यीशु ने कहा अगर राई के दाने के बराबर, तो राई का दाना तो सब बीजों में से छोटा सा बीज है, ऐसे है ना। सब बीजों में से कितना सा है राई का दाना? आपने देखा सरसों का तेल जिससे बनता है ना, उसे राई का दाना कहता है, उसके बीज को राई का दाना कहते हैं। और जब उससे बोया जाता है, बाइबल कहती है, यीशु ने कहा कि वो सब तरकारियों में से बड़ा दरख्त बनता है। इसका मतलब है अगर छोटा सा ईमान भी कलाम पे और खुदावंद यीशु मसीह पे है तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग को लेके आ सकता है। लेकिन याद रखना, एक छोटा सा कंकर बहुत बड़ी ब्लेसिंग को रोक सकता है। कैसे? एक शख्स था, वो खादम था, वो दुआ में झुका, दरवाजे बंद। उनने को 3 घंटे लाए दुआ दे। उन्होंने कहा खुदावन आज कोई मैसेज दे। कौन सा मैसेज सुनाओ कलीसिया को? 3 घंटे दुआ करने के बाद कोई मैसेज मिला। तंग आके उठ के तो बाइबल बंद की थी, दुआ बंद की थी। दरवाजा खोले, दरवाजा खुले ना, कुंडी भी खोल दी थी, लोग भी खोल दे, दरवाजा नहीं खुले। बड़ा जोर लाया पर कितने खुले। कुत्ते थले वेख्या तो थले वेख्या तो छोटा जिहा कंकर से, वो छोटा जिहा कंकर इंज किया, छोटी जी स्टिक ना, तो दरवाजा खुल गया। कई दफा छोटा सा कंकर आपके बहुत बड़ी ब्लेसिंग को रोक देता है। आपने देखा है खाना खाते हुए, टेस्टी खाना है, टेस्टी, बड़ा जबरदस्त खाना है, मजा आ गया, मजा आ गया। आहरीन वाले को अंदर लेके जाना, चबा रहे हो, छोटा सा कंकर मुंह में आ जाए, क्या होता है? हा? सारा मजा किरकिरा हो जाता है, खाने का भी तो बंदे का भी। वो जेड़ा टेस्ट पहले वाला होंदा ना, वो भी भुल जाता बंदा, बस वही होंदा कंकर आ गया। तो जो छोटा सा राई का दाना है, वो एक बड़ी बरकत को, यानी कि छोटा सा ईमान बहुत बड़ी ब्लेसिंग को लेके आ सकता है। जिस यीशु ने इतने बड़े बड़े मिरेकल किए, वही यीशु अपने बदन को लेकर जिंदा हुआ, यानी कि रूहुल कुदस ने उस बदन को क्या किया? क्या किया? तीसरे दिन जिंदा किया। रूहुल कुदस ने उस मुर्दा बदन को जिंदा किया था। तो वो लिखा है कि तुम्हारे फानी बदनों को क्यों ना जिंदा करेगा। लेकिन उस पर ईमान तो रखो ना। ईमान तो रखो ना कि यीशु जिंदा हुआ है। हालेलुया। ये गीत बड़ा जोश दिलाता है, हालेलुया बोलो यीशु। कई दफा हम बोल रहे होते हैं, लेकिन ये दूसरों को सुनाने के लिए बोल रहे होते हैं, साड़ी जिंदगी च जिंदा नहीं होया होंदा। अगर जिदी जिंदगी च जिंदा होया है, वो बंदे च जिंदगी च सुकून ही नहीं होंदा। ओदी मर्जी ਨੂੰ पूरा करने वास्ते हर वक्त बेदार रहंदा, रहंदा कि नहीं रहंदा? हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा है।
यस्सु जिंदा है, यस्सु जिंदा है। वाह, यस्सु का जिंदा होना कलीसिया के लिए बड़ी जबरदस्त बात है, खिदमत करने वालों के लिए बड़ी बात है, उन लोगों के लिए बड़ी बात है कि जो यकीन नहीं करते, लोग यकीन कर लेते तो उनके लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है कि नहीं है? हाँ, है कि नहीं है? यीशु जिंदा है। वो कहता है मैं जीता हूं तुम भी, तो यकीन कर लेना चाहिए कि नहीं? हाँ, कि हम भी जिंदा रहेंगे। वो कहता है जो मैं करता तुम भी करोगे। हालेलुया। मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में से, थैंक यू जीसस। सबके हैं थैंक यू जीसस। अच्छा, रोमियो उसका 14वां बाप और उसकी 8वीं और 9वीं आयत देखिए जरा। अगर हम जीते हैं तो खुदावन के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावन के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावन ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मुआ और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। आमीन। आमीन। तो यहां बलूस क्या कहता है? अगर हम जीते हैं तो किसके लिए? खुदावन के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावन के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं, क्योंकि मसीह इसलिए मुआ और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। यह बड़ी गहरी बात है। अगर हम जीते हैं तो किसके लिए? कई लोग इतना प्यार करते हैं, कहते तेरे बगैर तो मर जाना है, मर जाना। कई तो नबस कट लेंदे ने, तो कई सुक्की नहर दे विच छाल मार देंदे ने, तो कई गोलियां खा लेंदे ने, है ना? तो कई धमकियां लांदे ने। तू ना मिला, तू ना मिली तो मैंने ये कर लेना है। घर वालों को कहते खाना नहीं खाना। तो पलूस कहते किसके लिए जीते हैं? तसी जिन्निया की दली। यीशु ने कहा मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे, ऐसे ही। और पलूस इस बात को समझ गया और वो कहता है अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, क्योंकि अब हम किसके हैं? किसके हैं? किसके हैं? हम खुदावंद के हैं। अब हम किसके हैं? तो जीना है तो किसके लिए? खुदावंद के लिए। और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं। अगर हम जीते हैं तो भी खुदावंद के हैं, अगर हम मरते हैं तो भी खुदावंद के लिए। पौलुस रसूल को इस बात की समझ आ गई है। वो कहता है मैं मसीह के साथ क्या हो गया हूं? मसलूब हो गया हूं। वो कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया हूं। हम भी मसीह के साथ क्या हो गया? क्या हो गया? कितने लोग मसलूब हो गए आज ना? आज सुबह मुझे ना एक बात याद आ रही थी। कई लोगों ने अपनी चीजें दूसरों को पकड़ाई होती है, ऐसे ही, और खिदमत कर रहे होते हैं, ऐसे ही। तो खिदमत करने वाली चीजें किनको पकड़ाई होती है? तो यीशु कहता है अपनी स्लीव
दूसरे ने फटहार दे तो मेरे पीछे हो ले। हाँ, क्या कहता, अपनी स्लीव साथ वाले को पकड़ा दे और तू मेरे पीछे हो ले, ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है अपनी, लिखा है हर रोज अपनी खुदी से इनकार कर और अपनी स्लीव उठा ले और तू मेरे पीछे। पालूस को ये समझ आ गई, वो कहता है जीना मेरे लिए नफा, जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। वो कहता है जीना है तो किसके लिए? यीशु के लिए। अगर मैं मरूंगा तो मैं मसीह के पास पहुंच जाऊंगा। आज हम किसके लिए जी रहे हैं? तू नजर ना आए तो मैंने लगता है मैं मर जाना। मेरे से जान ही निकल चली सी। एक जगह पे ऐसे पड़ी हुई, किसी ने मुझे बताया, मैं ये पड़ी हुई डेड बॉडी पड़ी तो ये दे हिस्से दिते, मन्नू मार, मन्नू खुदावंद ले जांदा, मन्नू मार दिंदा, इनू क्यों लेके गया, मैं तेरे हिस्से दे मार। तो किसी ने कहा चल ठीक है इनू तू, उन्हें कहा चाह फर्क चाह कम चाह, ये तो मैं रो भी नहीं सकती। ये बातें ही हैं जिन्होंने कहो तो कहते तू अपी, मैं नहीं। तो किसके लिए जीना? किसके लिए? अगर जीते हैं तो किसके लिए? अगर मरते हैं तो किसके लिए? हालेलुया। किसके लिए जीना है, किसके लिए मरना है? तो जब यीशु मसलूब हो गया, वो जी उठा, तो हम मसीह के साथ मर चुके हैं और हम मसीह के साथ जिंदा हो चुके हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि मसीह इसलिए हुआ और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावन हो। वो इसलिए हुआ ताकि मरकर जिंदा हुआ, ताकि वो हमारी जिंदगी में नजर आए और हम उसकी शुक्रगुजारी करें। सब कहे हैं थैंक यू जीसस, तूने मेरे लिए जान दी है ताकि मेरी जान बच जाए। हालेलुया। अच्छा, मैं इसको ना क्लोज करूंगा, मेरे से देखें। एक चीज है, यीशु ने हमें इख्तियार दिया है ना। यीशु ने क्या कहा था? मैं जिंदा हूं, मर गया था और अब जिंदा हूं और जिंदा रहूंगा अब्दुलबाद तक। आलमेर मौत और आलमेर की कुंजियां, ऐसे ही ना। तो उसके बांधे हुए को खोल सकता है, तो उसके खोले हुए को बंद कर सकता है? कर सकता है। जरा देखे, हालेलुया। जरा देखें, पढ़ें पढ़ें। मुकाशवा 3 बाब 7वीं आयत। और फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है कि। हाँ, अब देखिए कि किसकी कलीसिया को? फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है। उसके पास किसकी कुंजी है? दाऊद की, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता। आगे जो भी है। अच्छा से देखें, मुकाशवा उसका 9वां बाब पहली आयत।
और जब पांचवें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह घड़े की कुंजी दी गई। हाँ जी। और जब पांचवें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह घड़े की कुंजी दी गई। आगे बहुत कुछ होने वाला है। जब नरसिंगा पांचवें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंकना है तो क्या कुछ होने वाला है। अभी तो वो बंधा हुआ है, हैं? और अगर मैं ऐसा देखे खुदा के कलाम में से, मुकाशवा उसका 20वां बाब और पहली और दूसरी और 14 नंबर आयत। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह घड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा। हाँ जी, 14वीं है। फिर मौत और आलमे रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। फिर मौत और आलमरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। ये वो मौत है जो कभी खत्म ना होने वाली है। अभी वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के कलाम के ताबा कर दें। वहां की ना तो आग बुझनी है, वहां का ना कीड़ा मरना है, वहां पे कुछ नहीं। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, हम जिंदगी देने वाले को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। और जब नरसिंगे फूंके जाने हैं, जब ये सब कुछ होना है और जब ये फैसला हो जाना है, और उस जगह पर बहुत सारे लोग हैं जो इस मौत से डरते हैं। किस मौत से? यानी इस बदन से। जब रूह निकल जाती है तो बदन हाक को हाक के साथ और राख को राख के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन लिखा है कि एक वक्त ऐसा आना है कि दरियाओं ने, समुद्रों ने अपने मुर्दे दे देने हैं। जहां जहां मुर्दे, वो मुर्दे दे देने हैं। और ऐसा है कि जो मसीह में होंगे, जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे रखी है, जो मसीह में होंगे वो तो जी उठेंगे और उनके बदन क्या होंगे? जलाली बदन में तब्दील हो जाएंगे। और वो जो वादा यीशु ने कहा, जहां मैं हूं तुम भी वहां पे होगे। उनके लिए दूसरी मौत नहीं है। लेकिन दूसरी मौत किन के लिए है? दूसरी मौत उनके लिए है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी। और कई ऐसे भी हैं कि जिन्होंने जिंदगी देकर फिर अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे हैं। याद रखना, वक्त आने वाला। मुझे याद है जब मैं मसीह में आया था तो मैं एक दिन दुआ कर रहा था वर्कशॉप में, जहां मैं जॉब करता था। मुझे खुदा ने दिखाया, कब्रें दिखाई और कब्रें खुली और कब्रों के अंदर क्या हो रहा है, कीड़े कैसे चल रहे हैं। और मैंने कीड़े देखे, तरह तरह के कीड़े देखे। और एक ऐसा कीड़ा था कि जो इंसान के कभी नाक में से घुस रहा है, कभी कान में से घुस रहा है, कभी मुंह में से घुस रहा है। और वो जीभ से कीड़े थे, वो मरने वाले कीड़े नहीं थे, आंखों में से घुस रहे हैं। ये खुदा ने मुझे दिखाया था। क्योंकि आंखों से हम देखते भी हैं, कानों से हम सुनते भी हैं, नाक से हम सूंघते भी हैं,
मुंह से हम बोलते भी हैं। यहां जो है ना, ये जो है ये वाली आग, ये आग बुझेगी नहीं। और दुनिया में जब तक है हम अपनी गर्मी जो है ना, गर्मी में बहुत सारे चीजों को ना हम ठीक करने की कोशिश, गर्मी को कम करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं कि गर्मी ना लगे, ऐसे ही। लेकिन वहां पे हमारी नहीं चलनी। वहां सिर्फ खुदावन की है। लेकिन वो वाली जगह आलमिरवा की कुंजियां यीशु मसीह के पास हैं। जो कोई यीशु पर ईमान लाएगा उस पर आलमिरवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। उसके लिए वो दरवाजे बंद हैं। वो जहां पे आग और गंधक की झील है वहां पे उनके लिए दरवाजे बंद हैं। उनके लिए वहां पे जगह है जहां पे यीशु खुद है, वहां पे उसके लोग होंगे। आज हम इस बात को समझते नहीं है। हम इस चीज को नहीं समझते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उन्होंने परमानेंट बनवाए हैं, वो कहते हैं हम मसीही हैं। ये कैसे मसीही हैं? बनाने वाले भी मसीही हैं तो बनवाने वाले मसीही हैं, बेचने वाले भी मसीही हैं, पीने वाले भी मसीही हैं, और चीजें भी हैं, और चीजें भी हैं। क्या हम इन चीजों के बगैर रह सकते कि नहीं रह सकते? लिखा ना कि अगर अब हम जीते तो किसके लिए जीते हैं? किसके लिए जीते हैं? मसीह के लिए जीते हैं। और जब मसीह के लिए जीना है फिर उसकी मर्जी के मुताबिक, उसकी पसंद के मुताबिक फिर हमें जीना है। फिर साड़ी पसंद नहीं है। वैसे ही अगर किसी को खुदावन चुन ले और उसको खिदमत दे दे तो उसको बोले ऐसी जगह पे भेज दे कि जिथे ना पखा लगा है, जिथे ना बेड होए, जिथे ना एसी लगा है, उथे भेज दे। वो खुदा दी पसंद है, तुहाडी पसंद नहीं। कई बार कहते हैं खुदा इत्थे नहीं, मैनू इत्थे। कई बार किसी ड्यूटी लाओ ना तो कहते मेरी इत्थे नहीं ड्यूटी, मैनू इत्थे ड्यूटी दे दो। कहते ना कि नहीं कहते? ये तुहाडी पसंद है, तुहाडी चॉइस है, खुदा दी चॉइस नहीं। मर्जी है तो चर्च आ जाओ, मर्जी है तो नहीं, मर्जी है तो खिदमत कर लो, मर्जी है तो नहीं करनी। ऐसी बात नहीं है। फिर पसंद किसकी है? किसके लिए जीना है? किसके लिए? ऊंची बोलो, किसके लिए जीना? तो खुदावन के लिए जीना। तो फिर खुदावन ने जहां पे खड़ा कर दिया फिर वहां खड़ा होना है। मैं दुबई में गया, यकीन जाने के उधर घर से बाहर निकलो तो लगता तंदूर च वड़ गए। वहां पे वॉशरूम में भी एसी है, किचन में भी एसी लगा है, हर जगह। लेकिन बाहर निकल जाता है तंदूर च। मैं कहा ओ दिन उत्थे भी लोकी मजदूरी करते जे बाहर, बाहर इस तरह मजदूरी, उत्थे कोई पक्खा शक्का नहीं होंदा। ते इत्थे उन्हां दे घर दियां साड़ा फलाना गया दुबई, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਜੇ ਦੁਬਈ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈਮੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾਇਆ ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇ। ऐसी हालत होती है। लेकिन यहां पे क्या कहते हैं? साड़ा गया है, किथे गया है? दुबई। तो जेड़ा दुबई है उन्हें पूछो। हालेलुया। तो मैं कहना दुनिया दी तो चलो बर्दाश्त हो जाती है, पर उत्थे दी बर्दाश्त, हाँ ऐसे कई बार कहने ਇਹਦੇ बेहतर सानू मौत ही आ जाए, चंगी गल है। तो बंदा पूछे ਜਿਹੜੇ मौत ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਫੇ ਸੋਫੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੌਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੋ।
हाँ, जे तो चंगे काम किते तो फिर चंगी जगह तो मिलेगी, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭੈੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਅਫਸਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭੈੜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੈੜੇ। याद रखना कि वो कहता है मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था और अब मैं जिंदा रहूंगा, और आलमेरवा की कुंजियां मेरे पास है। तो वो कहता है जो मैं यशायाह 22:22 देखो जरा, क्या लिखा है? यहां एक लड़का था, अब आप सोच रहे हो कि बहुत सारे हैं, नहीं तेरे घूम रहा था। हाँ जी, यशायाह 22:22 में, और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। अच्छा, बस वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा, और वो बंद करेगा और कोई ना खोलेगा। आमीन। किसके कंधे पर? यस, यहां पे यस्सु की बात की पेशन को की जा रही है। और अगर देखा जाए, एक वाला और देख ले, फिर इसके बाद बंद करते हैं इसको। मत्ती की इंजील और 16वां बाप और उसकी 19वीं आयत जरा पढ़ दीजिएगा। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुलेगा। ऐसे ही है। लेकिन इससे ऊपर देखो ना, तो पतरस से यीशु पता क्या कहता है? मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसका मतलब है कलीसिया के पास अथॉरिटी है, उसके पास अख्तियार है। वो जो बांधेगी वो बंधेगा, जो कुछ वो खोलेगी वो खुलेगा। लेकिन वो वाली कलीसिया जो कि जलाली कलीसिया, वो वाली कलीसिया जो बेदाग कलीसिया है, जिसमें ना कोई जुरी है ना कोई और मसला है, बल्कि वो यीशु मसीह की कलीसिया है। वो अपना अख्तियार हमें देता है। जो कुछ बांधोगे वो आसमान पे बंधेगा, और जो कुछ जमीन पर खोलोगे आसमान पे खुलेगा। खुलेगा कि नहीं खुलेगा? हाँ, खुलेगा कि नहीं खुलेगा? बंधेगा कि नहीं बंधेगा? हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया, जो कुछ आप बोलते वैसा होता है। तो यीशु जिंदा है, हम भी जिंदा है। अगर हम जिएंगे किसके लिए जिएंगे? वो कहता है मैं जीता तुम भी जियोगे। फिर वो कहता है अब हम किसके लिए जिएंगे? जीते हैं तो किसके लिए? मरेंगे तो किसके लिए? मसीह के लिए। और बाइबल में लिखा है जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो फिर उसने कहा कि मैंने तुझे कुंजियां दे दी हैं, आलमेरवा की कुंजियां दे दी हैं। वो कुंजियां जो इब्लीस के हाथ में थी, उसने क्या किया था? पहले जो यीशु मसीह के मरने और जी उठने से पहले पता क्या होता था? कि जो ईमानदार रासबाज जो जिनकी इस दुनिया से जाते थे, तो वो एक जगह पे आलमेरवा में, और उसने यीशु ने वहां से जाकर उससे इख्तियार लिया, वापस छीना, जो इंसान ने दिया था, आदम ने दिया था, छीना और सबको आजाद करवा दिया। सब आजाद हो गए। आज जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, इब्लीस की कैद से वो छुड़ाए जाएंगे, और उनकी जिंदगी पर, उनके घरानों पर, उनके चीजों पर कोई भी अख्तियार इब्लीस का नहीं है। क्या है? हाँ है यीशु के नाम से नहीं है, नहीं है ना? तो एक चीज याद रखना, यीशु ने कहा जहां मैं हूं वहां पे
तुम भी होगे। तो मैं एक बात करूंगा, आज कौन कौन है जिसने हमेशा यीशु को सताया, तंग किया? वो आज अपने आप को यीशु के पास ले आए और यीशु को अपनी जिंदगी दे दे। मैंने एक दिन बात की थी, साउल को यीशु कहता है तुम मुझे सताता है, तो उसने, मैंने कब तुझे सताया? उसने कहा तुम मेरे लोगों को सताता है तो मुझे सताता है। तो इसका मतलब है कि जो लोग यीशु को सता रहे हैं, आज उन्हें जरूरत है कि वो यीशु को अपनी जिंदगी दें, अपने आप को यीशु के ताबे कर दें, ताकि वो यीशु के होकर रहे। जिएंगे तो किसके लिए जिएंगे? तो यीशु के लिए जीना और यीशु की मर्जी को पूरा करना, यीशु की पसंद को देखना, कितनी खूबसूरत बात है। हालेलुया। आप यीशु की पसंद को देखो, यीशु आपकी पसंद को देखेगा।